नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी श्रावक चर्या के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रावक चर्या का कथन करते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि श्रावक को 5 पापों से रहित होना चाहिए, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना चाहिए। तो 5 पापों का क्या स्वरूप होता है, इसका व्याख्यान आचार्य महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हिंसा पाप का व्याख्यान आचार्य महाराज ने बड़े विस्तार के साथ, सूक्ष्मता के साथ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए लगभग 40-50 श्लोकों में हिंसा पाप का व्याख्यान किया। इसके बाद हमने असत्य या झूठ पाप का व्याख्यान प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत आचार्य महाराज ने सबसे पहले असत्य किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, इसका झूठ पाप का लक्षण बताया। फिर झूठ पाप के भेद बताए कि 4 प्रकार से झूठ बोला जाता है। सबसे पहले विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, फिर दूसरा बताया था अविद्यमान का अस्तित्व मानना, फिर तीसरा बताया था जो वस्तु विद्यमान है उसको अन्य रूप से प्रतिपादित करना, और फिर चौथा बताया था गर्हित, निंदनीय, पाप संयुक्त या अप्रिय वचनों को बोलना। जो चौथे प्रकार का असत्य वचन है, वास्तविकता में तो वो सत्य वचन ही होते हैं, लेकिन सत्य वचन ऐसे बोले जाते हैं जिससे किसी की निंदा हो जाती है, जिससे किसी की चुगली हो जाती है, जिससे किसी के दोषों का या उसकी बुराई का प्रचार प्रसार हो जाता है, तो वो भी असत्य की कोटि में आता है। ऐसे सत्य वचन जिनसे कोई दूसरा व्यक्ति पापों में प्रवृत्ति करने लग जाए। भले हमने सत्य बोला है, लेकिन यदि वो हमारे सत्य बोलने के द्वारा वो पापों में प्रवृत्ति करने लग जाएगा तो उसको हम असत्य ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा असत्य भी नहीं बोलना है जिससे कोई व्यक्ति हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाए। हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा ना दे करके हमें अहिंसा को बढ़ावा देना है, अहिंसा की वृद्धि करनी है, अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो अवध्य संयुक्त ऐसे दूसरे प्रकार का असत्य वचन कहा था। फिर तीसरा कहा था अप्रिय। कुछ ऐसे वचन हो जाते हैं जो सत्य होते हुए भी दूसरों के कष्टकारक होते हैं, दूसरों के हृदय में ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, किसी को क्लेश उत्पन्न कराने वाले होते हैं, जिनसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बैर परिणाम हो जाता है। इस प्रकार के वचनों को हम असत्य वचन की कोटि में रखते हैं। तो असत्य वचन 4 प्रकार का बताया था। चौथे प्रकार के असत्य वचन के हमने 3 भेद पढ़े थे, गर्हित, अवध्य संयुक्त और अप्रिय। अब आज की कक्षा में हम इन तीनों प्रकार के असत्य वचनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आचार्य महाराज ने तीनों प्रकार के असत्य वचन के लिए 3 श्लोक लिखे हैं। तो आज की कक्षा में हम उन तीनों श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आइए पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं, जिसमें आचार्य महाराज गर्हित शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं कि गर्हित वचन क्या कहलाते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। पैशून्यहास गर्भम, पैशून्यहास गर्भम, कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च, कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च, अन्यदपि यदुत सूत्रम् तत्सर्वं गर्हितं तदिदं
तत्सर्वं गर्हितं तदिदं पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुतसूत्रं तत्सर्वं गर्हितं तदिदम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें, पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुतसूत्रं तत्सर्वं गर्हितं तदिदम्। पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुतसूत्रं तत्सर्वं गर्हितं तदिदम्। देखें, अब यहां पर इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं तत्सर्वं गर्हितम, ऊपर कहे हुए सभी प्रकार के वचन गर्हित वचन कहलाते हैं। कैसे वचन गर्हित कहलाते हैं? तब लिखा पैशून्य बोलते हैं चुगली करना, किसी की इधर की बुराई सुनी और किसी दूसरे से कह देना। यहां किसी के दोष देखे और उन दोषों को किसी दूसरे को कह देना। तो इस प्रकार से जब चुगली की जाती है, दोषों का प्रचार प्रसार किया जाता है, जब हम ये भी नहीं देखते हैं कि ये दोष वास्तविकता में है भी या नहीं भी है, उसकी हम जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं, और यहां की बात सुनी और हमने तुरंत आगे वाले को फॉरवर्ड कर दी। आजकल तो व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का जमाना है, और व्हाट्सएप पर आप लोग देख रहे होंगे कि कितने प्रकार के मैसेज आते हैं। कई प्रकार के मैसेज तो ऐसे आ जाते हैं जो साधु संघों की बुराई कर देते हैं, जिसमें आचार्य भगवान के खिलाफ, आचार्य भगवान के विरुद्ध उनके प्रति भी दोषारोपण कर दिया जाता है। और हम ऐसे मैसेज को उसकी सत्यता को जाने बिना तुरंत कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तुरंत आगे बढ़ा दिया हमने, एक ग्रुप से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये सब क्या कहलाएगा? ये सत्य की हमने जांच नहीं की और हमने तुरंत दोषों को आगे बढ़ा दिया। उस बात को आगे फॉरवर्ड करने से हमें असत्य, झूठ बोलने का पाप लगेगा। अब हमको ये विचार करना है कि यदि हम व्रती हैं तो हमको ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। व्रती नहीं भी हैं तो भी सामान्य श्रावक को भी पहले उसकी पड़ताल करनी चाहिए कि वास्तविकता में ये जो मैसेज आया है ये सत्य है भी या नहीं है। सत्य नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और सत्य है भी तो भी उसको प्रचारक नहीं करना है। आपको यदि कहीं से किसी के दोष पता चल जाए तो हमारे यहाँ तो सम्यक दर्शन का एक अंग कहा गया, उपगूहन अंग, उस दोष को छुपाने का प्रयास करें। दोषों को छुपाया जाता है, गुणों को प्रकट किया जाता है। यदि दोषों को प्रकट करने ही है, दोषों को प्रकट करने का बहुत शौक है, तो दोषों को भी प्रकट कीजिए, परंतु किसके? दूसरों के नहीं, अपने स्वयं के। यदि हम अपने स्वयं के दोषों को प्रकट करते हैं, अपने गुणों को छुपाते हैं, तो ये हमारा उपगूहन अंग कहलाएगा, उपब्रहण अंग कहलाएगा। ये हमारे सम्यक दर्शन का अंग है, इससे हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। लेकिन यदि हम ऐसा ना करके दूसरों के दोषों को प्रकट कर रहे हैं और दूसरों के गुणों को दबा रहे हैं, तो ये हमारा सम्यक दर्शन को नाश करने वाला कारण बनेगा। ये सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करेगा, ये हमारे व्रत को खंडित करेगा, ये झूठ वचन कहलाएगा। हास गर्भम, हंसी से सहित जो है, हास जिसके गर्भ में है, गर्भ का मतलब जिसके अंतर्गत हंसी मजाक होता है, तो हंसी मजाक से सहित जो वचन हो जाते हैं, या पैशून्य, चुगली आदि जो की जाती है। आगे क्या लिखा? कर्कश, कर्कश का मतलब कठोर वचन। कई बार हम बिल्कुल सीधा सीधा बोल देते हैं, किसी से किसी की बुराई उसी के मुख पर सीधी सीधी बोल देते हैं, ये कठोर वचन हो जाते हैं। तो ये ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना है। असमंजसम, असमंजसम का मतलब होता है जिससे हमारा मेल नहीं खाता। असमंजस का मतलब समानता जिससे हमारी नहीं है, अर्थात यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारा जो कथन होना चाहिए वो आगम के अनुसार होना चाहिए, सम्यक श्रद्धांत से सहित होना चाहिए, उसमें मिथ्या बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन असमंजसम, मिथ्या बातों का प्रचार प्रसार कर देना, ये कहलाएगा।
प्रलपितम, बहुत अधिक बकवास करना, बहुत अधिक बोलने की आदत होती है। तो कई लोगों की जिनकी आदत बहुत अधिक बोलने की होती है, उनको पता नहीं चलता कि वो बहुत अधिक बोलते बोलते क्या गलत बोल गए, क्या चीज उनको नहीं बोलनी चाहिए, क्या बोलने से किसी दूसरे को बुरा लग गया, उनको पता ही नहीं चलता है। ये सारे के सारे वचन क्या कहलाएंगे? गर्हित वचन के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? पैशून्य, चुगली से सहित वचन, हास गर्भम, हंसी मजाक वाले वचन, कर्कश, कठोर वचन, असमंजसम, मिथ्या श्रद्धांत से युक्त वचन, प्रलपितम, बहुत अधिक बकवास करने की आदत, और क्या लिखा? अन्यदपि यदुत्सूत्रम, अन्यदपि, इनके अलावा अन्य और भी वचन हो सकते हैं। कैसे? यद उत्सूत्रम, उत्सूत्र कहते हैं जो आगम के विरुद्ध होते हैं, जिनका समर्थन हमारा आगम नहीं करता, ऐसे वचनों को बोलना भी ये क्या कहलाएगा? गर्हित वचन कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र जी का 6वां अध्याय पढ़ा होगा, उसमें दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण लिखे हैं, और वहां पर लिखा है अवर्णवाद करना। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद का मतलब क्या होता है? जो दोष जिसमें नहीं है उनमें उन दोषों को लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। किसी के मिथ्या दोषों का भी प्रचार प्रसार कर देना। मिथ्या का मतलब झूठे दोष, जो दोष उसमें है ही नहीं उन दोषों को लगा दिया, और लगाने के बाद उसका प्रचार प्रसार कर दिया। ये सब क्या है? ये दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण बनता है। यदुत्सूत्रम, उत्सूत्र का मतलब क्या है? जिनवाणी के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध बोलना, जिनवाणी का, श्रुत का अवर्णवाद करना। कई लोग जिनवाणी के वचनों को उलट पुलट कर रहे हैं। जिनवाणी का जो कथन है उस कथन के अनुरूप व्याख्यान ना करके अपनी मनमर्जी का व्याख्यान करने लगे हैं। जहां मनमर्जी का व्याख्यान होगा वो असत्य वचन की कोटि में आएगा। जैसे द्रव संग्रह में एक गाथा लिखी है, दुविहम्पि मोक्ष हेयुम झाड़े पाउड़दी जम मुनि नियमा। वहां पर उन्होंने लिखा कि दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतु जो मोक्ष मार्ग हैं उनको मुनि ध्यान में नियम रूप से प्राप्त करते हैं। वहां उन्होंने मुनि शब्द लिखा है, लेकिन कुछ व्याख्यानकारों ने उस मुनि की जगह उसको क्या कर दिया? गुणी, मां को ग बना दिया, और मुनि की जगह क्या हो गया? गुणी। अब गुणी होने से तो सम्यक दृष्टि जीव भी गुणी है, चौथे गुण स्थान वाला भी गुणी जीव है, उसके अंदर भी कई प्रकार के गुण पाए जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया? गुणी शब्द करने से चौथे गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग बना दिया। उन्होंने कह दिया कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को गुणी जीव ध्यान अवस्था में प्राप्त कर लेता है। तो गुणी जीव तो चौथे गुण स्थान में भी है, चौथे गुण स्थान में भी उन्होंने मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लिया, जबकि उधर शब्द गुणी नहीं था, मुनि था। कितना अंतर आ गया? एक शब्द बदलने मात्र से कितना अंतर हो गया। ये सब असत्य वचन की कोटि में जाएगा। जैसे अभी एक व्याख्यान हुआ, उस व्याख्यान में उन्होंने कह दिया रमो लोए सब साहुरम। यहां पर रमो लोए सब साहुरम में साहु शब्द का अर्थ क्या है? मुनिराज, साधु परमेष्ठी, जो 28 मूल गुणों के धारी होते हैं, उनको नमस्कार किया गया, वो पंच परमेष्ठी के पद में आते हैं। लेकिन उधर उन्होंने साधु, साधु का मतलब होता है सज्जन, साधु का मतलब क्या है? शांत स्वभाव वाला सज्जन पुरुष। तो उधर साधु का मतलब क्या कर दिया? सज्जन पुरुष। तो रमो लोए सब साहुरम मतलब सभी सज्जन पुरुषों को नमस्कार हो। तो अब सज्जन पुरुष तो साधुओं को छोड़ करके बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब उधर तो वृत्ति श्रावकों को भी नमस्कार कर दिया, उनको भी पंच परमेष्ठी में पंच नमस्कार मंत्र में ले लिया। कितना बड़ा अवर्णवाद हो गया। ये जितने भी उत्सूत्र होते हैं, जिनवाणी का अवर्णवाद करने वाले, कई लोग, हम लोग ऐसे होते हैं कि कुछ पंक्तियां लिखी होती हैं, उन पंक्तियों को बदल देते हैं और उनमें हम अपना नाम जोड़ लेते हैं। नहीं जोड़ना चाहिए। जो लाइन उस कवि ने, जिसने जैसी लिखी है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों को ही बोलना चाहिए। हमें उसमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कई बार किसी आरती में पढ़ते हैं, आरती में मान लो किसी का नाम लिखा है, उस नाम की जगह हम अपना नाम बोलने लग जाते हैं। अरे उसी का नाम बोलो ना जिसने वो आरती लिखी है। आरती जैसे एक अपन पंच परमेष्ठी की आरती पढ़ते हैं, अब पंच परमेष्ठी की आरती में 5 पदों की ही आरती की गई है, लेकिन हम 5 पदों की आरती करने के बाद अब छठी आरत प्रतिमाधारी
ये प्रतिमाधारी की आरती उसने लिखी नहीं, हमने क्यों जोड़ दी? प्रतिमाधारी की आरती होती ही नहीं है, आगम में कहीं कथन नहीं है कि प्रतिमाधारी जीव की आरती करनी चाहिए, फिर भी हमने जोड़ दिया, ये उत्सूत्र कहलाएगा, ये असत्य वचन कहलाएगा। तो ऐसे असत्य वचन होते हैं, ये कहलाएगा हमारा गर्हित वचन बोलना, अर्थात गर्हित नाम का निंदनीय वचनों को हम प्रथम असत्य वचन में लेंगे। फिर से देख लें, पैशून्य अर्थात चुगली करने वाले वचन, हास्यगर्भम अर्थात हंसी मजाक से युक्त वचन, कर्कश कठोर वचन, मिथ्या श्रद्धांत से युक्त वचन, अधिक बकवास करने वाले वचन, और इनके अलावा अन्यत अपि और भी जितने भी उत्सूत्र, उत्सूत्र का मतलब जिनवाणी के विरोध में बोले जाने वाले, जो भी जिनवाणी का अवर्णवाद करने वाले आगम विरुद्ध वचनों को वो तत्सर्वम गर्हितम, वो सारे के सारे वचन गर्हित वचन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अवद्य संयुक्त वचन किसे कहते हैं। आइए देखें अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं दूसरे प्रकार का असत्य वचन, चौथे प्रकार के असत्य वचन के अंतर्गत दूसरे प्रकार का असत्य वचन। देखें, पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसको अपन समझते हैं। छेदन भेदन मारण, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, कर्षण वाणिज्य चौर वचनादि, तत्सावद्यम यस्मात्, तत्सावद्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते, प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते, छेदन भेदन मारण, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चौर वचनादि, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, तत्सावद्यम यस्मात्, तत्सावद्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते, प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। एक बार आप लोग उच्चारण करें, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, तत्सावद्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, तत्सावद्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। आइए देखें, अब इसका अर्थ समझते हैं। यहां बता रहे हैं छेदन, भेदन, मारण, कर्षण, वाणिज्य, चौर्य वचनादि, तत्सावद्यम, ये सब सावद्य वचन कहलाते हैं। क्यों सावद्य कहलाते हैं? यस्मात्, क्योंकि प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते, क्योंकि ऐसे वचन बोलने से व्यक्ति प्राणिवधाद्याः, प्राणिवध अर्थात हिंसा आदि कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है। हम ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलेंगे जिससे व्यक्ति हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह आदि को जोड़ने में या कुशील पाप आदि के करने में प्रवृत्त हो जाए। यदि हमारे बोलने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इन 5 पापों में प्रवृत्त हो जाता है, तो भले हम वो सत्य वचन बोल रहे हैं, लेकिन उन सत्य वचन के बोलने पर भी हमें झूठ बोलने बराबर पाप लगेगा। जैसे छेदन, भेदन, किसी का छेद करना, किसी का भेद करना, किसी के अंगोपांगों का छेद हो जाना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घरों में मच्छर बहुत होते हैं, घरों में कॉकरोच बहुत होते हैं, घरों में कई प्रकार से नालियां जाम हो जाती हैं। अब कोई हमसे पूछे कि आपके घरों में मच्छर होते हैं, अब कैसे मच्छरों का उपाय करते हैं? हमारे घर में तो बहुत मच्छर हैं, तो हमने उनको उपाय बता दिया कि हम तो ऑल आउट लगा लेते हैं, हम तो एक ये टिकिया लेकर के आए थे और इससे सारे मच्छर मर गए, सारे मच्छर दूर हो गए। अब हमने जो सलाह दी, यदि उस सलाह से कोई दूसरा व्यक्ति हिंसात्मक कार्य में प्रवृत्त हो गया, वो भी ऐसी कोई टिकिया लेकर के आ गया, कोई एक ऑल आउट जैसा चीज लेकर के आ गया, कोई कॉइल लेकर के आ गया, और जिससे असंख्यातों मच्छरों का घात होने लग गया, तो आपके द्वारा जो हिंसा हो रही थी वो तो हो ही रही है,
लेकिन आपने जो दूसरे को सलाह दी, अब दूसरे के द्वारा जो हिंसा होगी उसका पाप भी हमको लगेगा। हमारे घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, अब उन चूहों का क्या करें? तो हमने उसको ऐसे उपाय बता दिए कि वो हिंसात्मक कार्य करने लग गया। एक तो हम स्वयं हिंसा कर रहे थे और हमने दूसरे को भी सलाह दे दी। कभी नहीं करना चाहिए। एक तो स्वयं अहिंसात्मक क्रियाओं को करें, स्वयं ऐसे उपाय खोजें जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। यदि ऐसा कोई उपाय हमारे पास है जिसमें जीवों की हिंसा नहीं होती है और उन जीवों के प्रकोप से बचा जा सकता है, तो उस अहिंसात्मक उपाय को तो फिर भी आप प्रचारित करें, लेकिन हिंसात्मक उपाय को कभी किसी को दूसरे को मत बताएं कि हम क्या करते हैं। हमारे घर में कॉकरोच बहुत हो रहे हैं, अब उन कॉकरोच को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम क्या करते हैं। हम भले हिंसा कर रहे हों, लेकिन हम दूसरे को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि दूसरे को बताने से वो भी हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी वचन हैं जिनसे किसी जीवों के अंगोपांग का छेद होता है, उनके अंगोपांगों का भेद हो जाता है, वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कर्षण का मतलब होता है शोषण उनका हो जाता है, ऐसे वाणिज्य अर्थात व्यापार, चौर्य वचनादि, चोरी आदि का उपदेश नहीं देना चाहिए। कई बार कई लोग व्यापार के बारे में पूछते हैं, हम कौन सा व्यापार करें जिसमें अधिक मुनाफा हो सके। अब हमको अधिक मुनाफे के कई सारे व्यापारों के बारे में पता है, लेकिन उनमें हिंसा ज्यादा होती है, उनमें झूठ ज्यादा बोलना पड़ता है, उसमें टैक्स चोरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ये सब जितने भी वचन होंगे ये सब झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, हिंसात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम ऐसे व्यापार आदि की सलाह किसी को नहीं देंगे। हम ऐसे व्यापार के बारे में नहीं बताएंगे कि आप ये काम करो। क्यों? क्योंकि उससे हिंसा ज्यादा होती है। कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि हमारे लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है, हम कैसे इस लाइट के बिल को कम करें। अब हमने लाइट चोरी की हुई है, हमने उसको चोरी का उपाय बता दिया कि ऐसे कर लो, इससे आपके लाइट का बिल कम। लाइट तो पूरी जलाएंगे, हम बिजली का उपयोग पूरा करेंगे, लेकिन उसका बिल कम आए इसके लिए हम उपाय बता रहे हैं। तो ये क्या होगा? चोरी का उपाय बता दिया हमने। टैक्स कैसे बचाया जाए, सरकार को कैसे हम बेवकूफ बना सकें, सरकार को कैसे हम धोखे में रख सकें, ये सारे जो उपाय बताने वाले होते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन सबको झूठ बोलने का पाप लगेगा। भले उन्होंने सत्य उपाय बताया है कि हाँ ये काम करने से आपकी टैक्स की चोरी हो जाएगी, आपकी टैक्स की बचत हो जाएगी, लेकिन यदि वास्तविकता में आपको टैक्स भरना है, आप टैक्स के उस लिमिट में आ रहे हैं तो आपको भरना चाहिए, फिर उसको बचाना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसे कोई पाप संयुक्त वचन बोलते हैं तो वो सारे के सारे सावध्य वचन के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर के हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसे कोई भी सलाह किसी को ना दी जाए, ऐसे कोई भी वचन हम ना बोलें जिससे कोई भी व्यक्ति प्राणी वधाद्याः, प्राणी वध आदि का मतलब अन्य हिंसात्मक कार्यों में, हिंसा में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इन सभी कार्यों में प्रवृत्त हो जाए। ये वृत्ति जीव को ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि हम आज वृत्ति हो गए, हमने व्रत ले लिए, आज हम व्रती हैं, हम ऐसे कोई भी उपाय नहीं अपनाते हैं जिसमें हिंसा हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अवृत्ति अवस्था में क्या करते थे, हमने वो सलाह किसी को दे दी। हम कैसे लाइट का बिल अपना कम करते थे, कैसे हम चूहों को भगाते थे, कैसे हम नालियां साफ करते थे। कई लोग एसिड डाल देते हैं, कई लोग कई प्रकार के केमिकल आते हैं, जिन केमिकल को नाली में डाल देते हैं, नाली चौक होती है, वो साफ हो जाती है, लेकिन कितने सारे जीवों का घात होता है उस केमिकल के डालने में, इसकी हमको कोई खबर नहीं। तो कुल मिलाकर के हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी वचन बोल रहे हैं, जो भी सलाह दे रहे हैं, भले हमने अवृत्ति अवस्था में की हो, आज हम वृत्ति हैं, वृत्ति होने के बाद भी पूर्व में हमने क्या काम किए, कैसे व्यापार करते थे, कैसे हम अपने पैसे को बढ़ाते थे, कैसे मुनाफा कमाते थे, कैसे टैक्स चोरी करते थे, ये किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई सलाह ऐसी नहीं देना है जिससे वो पापों में प्रवृत्त हो जाए। यदि हम सही सलाह भी दे रहे हैं और वो यदि पापों में प्रवृत्त हो रहा है तो हमको उसको सत्य बोलने का पुण्य नहीं मिलेगा, हमको असत्य झूठ बोलने का पाप ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वैसे यदि हम सलाह नहीं देते तो वो शायद वो पाप प्रवृत्ति नहीं करता, लेकिन हमारे सलाह देने से वो पापों में प्रवृत्त हो गया तो अब उसका दोष हमको भी लगेगा।
तो छेदा जाना, भेदा जाना, मारण किसी का वध हो जाना, मारना, आकर्षण, कर्षण का मतलब होता है शोषण करना। कई लोग होते हैं जो सलाह दे देते हैं कि अरे यार तुम फैक्ट्री में 10 नौकर क्यों रखे हो, 4 को रखो, 4 में काम हो जाता है। अब उसने 10 की जगह 4 कर दिए, 6 को हटा दिया, ना तो 4 की वेतन बढ़ाई और ना उनको पैसा अधिक दिया, और बल्कि काम 4 से ही करवा रहे हैं। तो उन 4 का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? वो 4 का शोषण हुआ। यदि हम उसको जितना उससे काम करवा रहे हैं उसको उतनी वेतन नहीं दी जा रही है तो उसका शोषण हो रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन में मिल जाएंगे जो व्यापार आदि से सहित हैं, जो चोरी आदि से सहित हैं, जो 5 पापों में प्रवृत्ति कराते हैं। ऐसी सलाह हमें किसी को नहीं देनी है। ऐसी सलाह देने से, ऐसे वचन बोलने से बचना चाहिए। ये हुआ दूसरे प्रकार का असत्य वचन। अब तीसरे प्रकार का असत्य वचन और कौन सा है उसको भी अपन समझ लेते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में ये तीसरे प्रकार का असत्य वचन बता रहे हैं। जो 4 प्रकार का असत्य वचन हमने देखा था उसमें चौथे प्रकार के असत्य वचन के 3 भेद किए गए थे, गर्हित, अवध्य संयुत और अप्रिय। तो गर्हित वचनों को हमने देख लिया, जो चुगली कारक होते हैं, हंसी से मिश्रित, हंसी मजाक से सहित होते हैं, जो निंदनीय होते हैं, ऐसे वचनों को बोलना गर्हित वचन है। अवध्य संयुक्त को हमने देखा, उसमें बताया जहां पर पाप होने लग जाए, ऐसे वचन जिनको सुन करके कोई अन्य जीव पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वो अवध्य संयुक्त कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार का असत्य वचन है अप्रिय वचन। अब इन अप्रिय वचनों में क्या क्या आएगा इसको अपन समझते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। अरतिकरम भीतिकरम, अरतिकरम भीतिकरम, खेदकरम वैर शोक कलहकरम, खेदकरम वैर शोक कलहकरम, यद परमपि तापकरम, यद परमपि तापकरम, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्। अरतिकरं भीतिकरं, अरतिकरं भीतिकरं, खेदकरं वैरशोक कलहकरं, खेदकरं वैरशोक कलहकरं, यद परमपि तापकरं, यद परमपि तापकरं, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अरतिकरं भीतिकरं, खेदकरं वैरशोक कलहकरं, यद परमपि तापकरं, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्। अरतिकरं भीतिकरं, खेदकरं वैरशोक कलहकरं, यद परमपि तापकरं, परस्य तत्सर्वमप्रियं गेयम्। देखें इधर बता रहे हैं परस्य यानी दूसरों को, दूसरों को अरतिकरम, रति यानी प्रीति, और अरतिकरम यानी अप्रीति करने वाला, दूसरों में लड़ाई कराने वाला, दूसरों में द्वेष उत्पन्न कराने वाला। भीतिकरम, भीति यानी भय, दूसरों में भय उत्पन्न कराने वाला। खेदकरम, दूसरों को दुखी करने वाला। वैर शोक कलहकरम, वैरकरम, शोककरम, कलहकरम, वैर उत्पन्न कराने वाला। शोक अर्थात उनको पीड़ा देने वाला। कलहकरम, लड़ाई झगड़े कराने वाला। कितने प्रकार के हो गए? अरतिकरम अर्थात द्वेष उत्पन्न कराने वाला, भय उत्पन्न कराने वाला, दुख उत्पन्न कराने वाला, बैर उत्पन्न कराने वाला, पीड़ा उत्पन्न कराने वाला और लड़ाई झगड़ा कराने वाले। यद अपरम अपि तापकरम, इनके अलावा भी, इतने तो यही बता दिए। यद अपरम अपि, यद जो, यद यानी जो, अपरम अपि इनके अलावा अन्य भी, तापकरम जो भी संताप उत्पन्न कराते हैं, ऐसे तत्सर्वम अप्रियम गेयम, ऐसे जितने भी वचन होते हैं उन सभी वचनों को अप्रियम गेयम, अप्रिय जानना चाहिए।
ये प्रिय नहीं है। वचन कैसे बोलने चाहिए? वचन बोलने चाहिए जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। एक नीतिकार ने लिखा है एक श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एस धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा सत्य ना बोलो जो अप्रिय हो, और ऐसा असत्य ना बोलो जो प्रिय हो। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाते हैं। एक बार एक राजा था और उस राजा, वो वृद्धावस्था उसकी आ गई थी। उसने सोचा कि अब हम पता नहीं कब मर जाएं, तो हमारे राज्य में हमारा कोई एक फोटो तो होना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी उस फोटो को देख करके कह सके कि ये हमारे राजा थे। उसके मन में जैसे ये विचार आया, उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि घोषणा करवा दो, अच्छे अच्छे चित्रकारों को बुलाया जाए। पहला चित्रकार आया और उस चित्रकार ने जैसा राजा था बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू वैसा ही चित्र बना दिया। और जैसे ही चित्र का अनावरण किया गया, सारे दरबारियों ने तालियां बजा करके उसका स्वागत किया, क्योंकि जैसे राजा थे वैसा ही चित्र उसने बनाया। लेकिन जैसे ही जब राजा ने देखा तो राजा को उस चित्र में मजा नहीं आया। बोले ये चित्र सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो राजा थे ना, वो राजा एकाक्षी राजा था। एकाक्षी का मतलब एक अक्ष, अक्ष यानी आंख, उसकी एक आंख थी, वो काना था। तो वो जो चित्रकार था, उस चित्रकार ने जैसा राजा था वैसा ही बना दिया। अब वो चित्र जो बना, उस चित्र में भी राजा काना नजर आ रहा था। तब उस राजा ने कहा कि ये सत्य तो है, मैं काना हूं तो तुमने चित्र भी काने का राजा का बनाया है, लेकिन जब कोई ये आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी तो उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं। दूसरे चित्रकार को बुलाया गया। अब दूसरे चित्रकार ने फिर चित्र बनाया तो उसने पहले चित्रकार को ध्यान में रखा कि पहले चित्रकार ने जैसा राजा था वैसा ही चित्र बनाया था और राजा ने उसको कोई इनाम नहीं दिया। तो अब हमको क्या करना है? उसने दोनों आंखें बना दी। जब दोनों आंखें बना दी और चित्र का अनावरण किया गया, राजा ने कहा चित्र तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, प्रिय है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य तो राजा की एक आंख थी और इसमें तुमने दोनों बना दी, तो ये तो झूठ हो गया। अब क्या किया जाए? अब तीसरे चित्रकार को बुलाया गया। अब जब तीसरा चित्रकार आया तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि का प्रयोग करके इतना सुंदर चित्र बनाया। जैसे ही उस चित्र का अनावरण किया गया, अनावरण करते ही राजा भी प्रसन्न हो गया, दरबारी भी प्रसन्न हुए और राजा ने उसको जो इनाम की घोषणा की थी वो सारा का सारा इनाम उसको दे दिया। उसने ऐसा क्या बनाया था? उसने बनाया था कि राजा एक घोड़े पर बैठे हुए हैं, अपने हाथ में तीर कमान लिए हुए हैं, सामने एक हिरण खड़ा है और वो तीर चला रहे हैं। और तीर चलाते हुए उसने एक आंख बंद कर दी। अक्सर यही होता है, जब हम निशाना लगाते हैं कहीं पर तो हमारी एक आंख बंद हो जाती है, एक आंख से हम निशाना लगाते हैं। तो उसने वही एक आंख बंद कर दी जो उनकी कानी थी, जो उनकी ठीक नहीं थी, और उसने ऐसे निशाना लगाते हुए वो एक आंख बंद कर दी। और वो चित्र जो बनाया गया उसमें सूरवीरता नजर आ रही थी। राजा को शौर्य गुण से सहित दिखाया गया कि राजा बहुत बलवान थे, शिकार करते थे और इत्यादि प्रकार से उनके अनेक गुणों को चित्रित किया गया। और राजा की सत्यता भी प्रतीत हो रही थी और वो देखने में भी प्रिय लग रहा था। तो ऐसा जैसा वो तीसरे चित्रकार ने चित्र बनाया था, जो सत्य भी था और प्रिय भी था, इसी प्रकार से हमारे वचन भी होने चाहिए जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। ऐसे नहीं हो कि हम सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को कष्ट पहुंच रहा है। ऐसा भी नहीं हो कि हम दूसरों के प्रिय वचन बोलते रहें, चाहे भले उसमें झूठ क्यों ना हो जाए। तो हमें ऐसे वचन भी नहीं बोलना है कि जो झूठ हो लेकिन दूसरों को प्रिय लगे। तो ऐसे प्रिय लगने वाले असत्य वचन भी हमको नहीं बोलना है। तो यहां पर क्या कह दिया? अरतिकरम। अरतिकरम का मतलब जो दूसरों में द्वेष उत्पन्न करा दें, जो शोक उत्पन्न करा दें, जो खेद उत्पन्न करा दें, ऐसे वचन नहीं बोलना है। जैसे आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी से किसी देव ने कौतूहल किया और लक्ष्मण जी से जाकर के कह दिया तुम्हारे राम अब इस दुनिया में नहीं रहे,
जैसे ये सुनना था, लक्ष्मण को इतनी घबराहट हुई, इतना दुख हुआ राम के वियोग का कि लक्ष्मण के वास्तविकता में प्राण निकल गए। ये खबर सुनते ही प्राण निकल गए। अब बताओ, उसने तो कौतूहल किया था, उसने ऐसा खेद करक ऐसा वचन बोल दिया, ऐसा अरति करक वचन बोल दिया कि लक्ष्मण के मन में वियोग उत्पन्न हो गया और उस वियोग से ऐसा दुख उत्पन्न हुआ कि उनको तुरंत अटैक आ गया और उनका तुरंत मरण हो गया। ये इस प्रकार के वचन भी हमको नहीं बोलने हैं। हमको दूसरों के कष्ट कारक, बैर कारक भी नहीं बोलना है। जैसे आपने देखा होगा, द्रौपदी थी, द्रौपदी ने क्या वचन बोले थे? उसने यही तो बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। जो दुर्योधन था, दुर्योधन की क्रिया अंधों की जैसी ही हो रही थी। उसने बावड़ी सामने होते हुए भी उसमें सीधा सीधा चला गया। अब आंख होते हुए भी यदि कोई बावड़ी में गिर जाए तो हम क्या कहेंगे कि अंधे हो क्या? और यही तो उस द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। बात बिल्कुल सही थी, उनके पिताजी धृतराष्ट्र अंधे थे, सत्य था। दुर्योधन की जो क्रिया हुई वो भी अंधों जैसी थी, लेकिन हंसी से संयुक्त थी। ऐसे वचन बोल दिए जो दुर्योधन के अंदर पिंच कर गए, अंदर उसको कष्ट कारक हो गए, बैर कारक हो गए, और उसने ऐसा बैर बांध लिया कि पूरे महाभारत का युद्ध हो गया। तो ऐसे हमको अरति कर, भीति, भय उत्पन्न कराने वाले, खेद कर अर्थात दुख, शोक उत्पन्न कराने वाले, बैर उत्पन्न कराने वाले, लड़ाई झगड़ा कराने वाले ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। यदि हम ऐसे वचनों को बोलते हैं और इनके साथ साथ अन्य भी, यत अपरम अपि तापकरम, तापकरम यानी संताप को उत्पन्न कराने वाले, हमने एक ऐसा वचन बोल दिया जिसको सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति की रात को नींद ही नहीं आई, जो उसको सालों साल पंच करता रहे कि ये व्यक्ति ने ऐसा वचन हमारे साथ बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं किया और इसने हमको ऐसा बोल दिया। इस प्रकार की यदि हम अन्य ताप कर वचन भी बोलते हैं तो तत्सर्वम अप्रियम गेयम, ये सभी अप्रिय वचन कहलाएंगे। अप्रिय क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये किसी को प्रिय नहीं होते। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी दोस्ती टूट जाए, कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा संबंध टूट जाए, फिर भी हमने संबंध तोड़ दिया। कोई ये नहीं चाहता है कि हमें डर लगे, लेकिन हमने उसको डर, भीति उत्पन्न करा दी। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी सालों साल, भवों भवों तक चलती रहे, फिर भी हमने ऐसे वचन बोल दिए जो बैर उत्पन्न करा दिया। कोई नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, फिर भी हमने लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करा दिया। तो कोई ये चाहता नहीं है। जो चाहते हैं वो प्रिय वचन होते हैं, लेकिन जब हम चाहते नहीं है फिर भी हमसे ऐसा बोला जाता है तो वो अप्रिय वचन की कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने चौथे प्रकार का असत्य वचन समझा, जो कि 3 प्रकार का कहा था। पहले प्रकार के असत्य वचन में क्या बताया था? गर्हित वचन, दूसरे प्रकार के अवध्य संयुक्त और तीसरे प्रकार के अप्रिय। तो हमको ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जो दूसरों की निंदा कराएं, दूसरों की बुराई कराएं, जिनके दोषों को प्रचारित प्रसारित किया जाए, ऐसे वचनों को नहीं बोलना है। दूसरा, हमें ऐसे वचनों से भी बचना है जो पापों में प्रवृत्ति करा देते हैं, जो किसी की हिंसा के कारण बन जाए। हमने ऐसा वचन बोल दिया और उस वचन के बोलने से किसी जीव की हिंसा हो गई। यदि किसी जीव की हिंसा होती है तो उसकी हिंसा में बोला गया सत्य वचन भी असत्य की कोटि में आएगा। आपने सुना होगा एक उदाहरण कि एक बार एक महाराज थे और महाराज जी ध्यान कर रहे थे, वहां से एक गाय निकल गई। एक गाय दौड़ते दौड़ते गई, थोड़ी देर बाद देखा कि उसके पीछे से एक कोई व्यक्ति हाथ में फरसा लिए, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए और जा रहा था। और उसने उन मुनिराज से पूछा, हे साधु महाराज, क्या यहां से कोई गाय निकली है? अब साधु महाराज को क्या कहना चाहिए? साधु महाराज ने उसको देखा कि ये हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए है, फरसा लिए हुए है, चाकू लिए हुए है, और ये निश्चित रूप से उस गाय को मारने के लिए ही ढूंढ रहा है। तो महाराज ने क्या किया? महाराज अपने आसन से खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो यहां से कोई गाय नहीं निकली। देखो कितना विवेकपूर्ण उत्तर दिया, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से यहां से कोई गाय नहीं निकली। ये उत्तर देने से क्या हुआ? वो कसाई जो था वो कसाई दूसरे रास्ते चला गया और उस गाय की जान बच गई। इधर इन्होंने अपने सत्य व्रत का भी पालन किया। जब से खड़े हुए तब से तो नहीं निकली थी, जब वो बैठे थे तब निकली थी।
उन्होंने क्या कहा, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से नहीं निकली। तो यहां उस गाय की भी रक्षा हुई, अपने सत्यव्रत की भी रक्षा हुई। ऐसे विवेकपूर्ण वचन हमको बोलने चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक साधु महाराज थे, उनके पास एक शिकारी पहुंच गया और वो शिकारी क्या किए था, हाथ में एक चिड़िया लिए हुए था। वो चिड़िया लिए हुए था और वो महाराज ने देख लिया कि ये चिड़िया है और ये शिकारी है और ये निश्चित इसको पका करके खाएगा। तो उन साधु महाराज ने उस शिकारी से क्या कहा कि ये मरी हुई चिड़िया कहां ले जा रहे हो। वो चिड़िया पंख फड़फड़ा रही थी, वो जिंदा थी, दिख रही थी, लेकिन फिर भी महाराज ने क्या कहा, ये मरी हुई चिड़िया कहां ले जा रहे हो। तो वो शिकारी बोला, अरे ये साधु, तुम्हें पता नहीं कि ये चिड़िया जिंदा है। बोले नहीं, ये तो मरी हुई है। शिकारी बोला नहीं, ये जिंदा है। बोले ये मरी हुई है। शिकारी बोला ये जिंदा है। तब साधु महाराज ने कहा, जब 2-3 बार ऐसी बहस हुई, अच्छा एक काम करो, इसको छोड़ के दिखाओ, यदि ये उड़ जाएगी तो समझ लेना जिंदा है। और शिकारी उनकी बातों में आकर के उसने छोड़ दिया, चिड़िया उड़ गई। अब शिकारी क्या कह रहा है कि हे साधु, आप कैसे साधु हो, आप तो झूठ बोलते हो, आपने झूठ बोला है। लेकिन साधु महाराज कह रहे हैं कि भले ही मैं झूठा सिद्ध हो गया, मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन एक चिड़िया की जान तो बच गई। हम भले ही झूठ बोल दें, हमारा असत्य वचन भी सत्य की कोटि में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चिड़िया की जान बचाई है। तो यहां पर इस प्रकार के वचनों को बोलना है जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी की हिंसा ना हो, कोई पापों में प्रवृत्त ना हो जाए। और तीसरे प्रकार का असत्य वचन बताया कि जो अरतिकर, भीतिकर, वैर, शोक, कलह को बढ़ाने वाले इत्यादि प्रकार के जितने भी संताप, कष्ट उत्पन्न कराने वाले वचन हैं, वो सारे के सारे अप्रिय वचनों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वचनों का हमारा त्याग होना चाहिए, ऐसे वचनों को बोलने से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 प्रकार के असत्य वचनों को पढ़ा। अब इसके बाद हमें सत्य वचन बोलते हुए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, सत्य वचन में और क्या विशेषता होती है, इनको अगली कक्षा में आचार्य महाराज बताएंगे। अगली कक्षा में हम सभी आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।